एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक रहस्यमयी व्यक्ति उपस्थित हुआ। उसने राजा को लकड़ी का बना एक घोड़ा दिखाया और कहा, महाराज, ये घोड़ा न तो कुछ खाता है न पीता, यह आपको मनचाही जगह पर ले जा सकता है। राजा विक्रमादित्य ने उस व्यक्ति के रहस्यमय हाव भाव को भांपते हुए समझ लिया कि इसमें कोई गहरी बात छुपी है। उन्होंने तत्काल अपने दीवान को बुलाया और आदेश दिया कि उस व्यक्ति को 1,00,000 सोने के सिक्के दिए जाएं। दीवान हैरान था, पर राजा का आदेश था, इसलिए उसने सिक्के दे दिए। वह व्यक्ति सिक्के लेकर जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने चेतावनी दी, इस घोड़े को कभी कोड़ा न मारना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य उस लकड़ी के घोड़े का निरीक्षण कर रहे थे। उस व्यक्ति की दी गई हिदायत उनके ध्यान में नहीं रही और उन्होंने घोड़े पर कोड़ा मार दिया। अचानक वह घोड़ा राजा को आकाश की ओर ले उड़ा और समुद्र पार कर एक भयावह जंगल में गिरा दिया। होश में आने के बाद विक्रमादित्य ने खुद को उस घने और रहस्यमय जंगल में पाया। 15 दिन तक वह जंगल में भटकते रहे। भटकते भटकते उनकी नजर एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी। गुफा के बाहर एक पेड़ था, जिसके नीचे 2 कुएं थे। पेड़ की एक डाल पर एक बंदरिया बैठी हुई थी, जो कभी पेड़ से नीचे उतरती और फिर ऊपर चढ़ जाती। विक्रमादित्य ने छिपकर यह सब देखा। दोपहर होते ही गुफा से एक तांत्रिक बाहर आया। उसने कुएं से पानी निकाला और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। तुरंत ही बंदरिया एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल गई। तांत्रिक कुछ देर उसके साथ रहा, फिर दूसरे कुएं का पानी लेकर उस स्त्री पर छिड़का, जिससे वह फिर बंदरिया बन गई और पेड़ पर चढ़ गई। तांत्रिक वापस गुफा में चला गया। ये सब देखकर विक्रमादित्य हैरान रह गए। उन्होंने भी कुएं से पानी लेकर उस बंदरिया पर छिड़का। वह सुंदर स्त्री में बदल गई। विक्रमादित्य ने उसे प्रेम से देखा। स्त्री ने उन्हें रोका और कहा, मुझे इस तरह मत देखिए, मैं एक तपस्विनी हूं। अगर मैं श्राप दूंगी तो आप भस्म हो जाएंगे। राजा ने कहा, मैं राजा विक्रमादित्य हूं, मुझे कोई श्राप या भय नहीं डरा सकता। राजा का नाम सुनते ही वह स्त्री उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे राजन, आप यहां से तुरंत चले जाइए, नहीं तो तांत्रिक आएगा और हमें दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। विक्रमादित्य ने उस स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और यह तांत्रिक तुम्हें कैसे पकड़ लाया? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं कामदेव की पुत्री और पुष्पावती की संतान हूं। जब मैं 12 वर्ष की थी तो मेरे माता पिता ने मुझसे एक कार्य करने को कहा। मैंने मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने मुझे इस तांत्रिक को सौंप दिया। वह मुझे इस जंगल में लाया और अपने काले जादू से मुझे बंदरिया बना दिया। भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। विक्रमादित्य ने आत्मविश्वास से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस स्थान से मुक्त कराकर अपने साथ ले चलूंगा। इतने में वह तांत्रिक वहां आ पहुंचा। उसने विक्रमादित्य और उस स्त्री को एक साथ देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गया। वह विक्रमादित्य के पराक्रम से अनजान था। उसने अपने काले जादू का प्रयोग कर नरभक्षी राक्षसों की एक भयंकर सेना बुला ली और उन्हें आदेश दिया, इस व्यक्ति को टुकड़े टुकड़े कर नोच खाओ। जैसे ही नरभक्षी विक्रमादित्य की ओर बढ़े, राजा का धैर्य टूट गया। उनका क्रोध और पराक्रम चरम पर था। वह अकेले ही उन राक्षसों पर टूट पड़े और अपने अदम्य साहस और युद्ध कौशल से पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया। विक्रमादित्य की इस अद्भुत वीरता को देखकर तांत्रिक घबरा गया। उसे एहसास हो गया कि यह साधारण मनुष्य नहीं है। जब विक्रमादित्य उसकी ओर लपके तो वह मायावी शक्तियों का प्रयोग कर अंतर्ध्यान हो गया और फिर प्रकट होकर अट्टहास करने लगा। राजा समझ गए कि तांत्रिक को सामान्य तरीकों से हराना कठिन होगा। उन्होंने तुरंत बेताल का आह्वान किया। बेताल प्रकट हुआ और सारी स्थिति समझते ही बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहें, इस दुष्ट का अंत मैं करूंगा। बेताल की शक्तियों के सामने तांत्रिक का सारा मायाजाल विफल हो गया। वह विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। विक्रमादित्य ने उसे पाताल लोक जाने का आदेश दिया। तांत्रिक लज्जित होकर वहां से अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस स्त्री को साथ लेकर अपने राज्य लौट आए। रात के समय किले की छत पर विश्राम कर रहे विक्रमादित्य को अचानक एक महिला की चीख सुनाई दी। आवाज सुनते ही वह तुरंत उठ खड़े हुए। अपने घोड़े पर सवार होकर आवाज की दिशा में बढ़े। कुछ दूरी तय करने पर उन्होंने देखा कि एक भयभीत महिला अपने प्राण बचाने के लिए भाग रही थी और उसके पीछे एक विशालकाय दैत्य दहाड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा था। महिला ने सारी कहानी विक्रमादित्य को बताई। राक्षस पास ही झाड़ियों में छिपा हुआ था। जैसे ही उसने विक्रमादित्य को अकेला देखा, वह अचानक उन पर हमला कर बैठा, लेकिन विक्रमादित्य पहले से तैयार थे। उन्होंने तलवार का वार करते हुए राक्षस का पेट चीर दिया।
राक्षस के पेट से मोहिनी बाहर निकली और अमृत लेने के लिए भागने लगी। विक्रमादित्य ने तुरंत बेताल का आह्वान किया। बेताल ने मोहिनी को पकड़ लिया और अमृत को नष्ट कर दिया। अमृत के बिना राक्षस तड़प तड़प कर वहीं ढेर हो गया। विक्रमादित्य का पराक्रम देखकर मोहिनी उनके साहस से प्रभावित हो गई और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे अपने साथ महल ले आए। महल लौटने के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक भव्य महाभोज का आयोजन किया। भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी और दरबारी शामिल हुए। भोज के दौरान सभी ने चर्चा की कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभा में मौजूद हर व्यक्ति ने एक मत से विक्रमादित्य को सबसे बड़ा दानी घोषित किया। लेकिन तभी विक्रमादित्य की नजर एक चुपचाप बैठे ब्राह्मण पर पड़ी जो अन्य लोगों की बातों से सहमत नहीं लग रहा था। राजा ने उससे पूछा, तुमने अपनी राय क्यों नहीं दी? क्या तुम्हारी सोच कुछ अलग है? डरते हुए ब्राह्मण ने कहा, राजन, मेरी राय कोई मानेगा नहीं, इसलिए मैं चुप हूं। विक्रमादित्य ने उसे निडर होकर अपनी बात रखने का आदेश दिया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप निस्संदेह महान दानी हैं, लेकिन भूलोक में सबसे बड़े दानी आप नहीं हैं। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण ने कहा, समुद्र पार तक्षशिला नामक राज्य है। वहां के राजा अधिरथ प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते। वह वास्तव में इस संसार के सबसे बड़े दानी हैं। यदि यह बात असत्य साबित होती है तो मैं किसी भी दंड के लिए तैयार हूं। ब्राह्मण की सच्ची और निर्भीक वाणी से विक्रमादित्य बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक पुरस्कार देकर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद विक्रमादित्य ने तुरंत बेताल का आह्वान किया। जब बेताल प्रकट हुआ तो विक्रमादित्य ने उससे अनुरोध किया कि वह उन्हें समुद्र पार राजा अधिरथ के राज्य में पहुंचा दे। बेताल ने एक ही पल में उन्हें वहां पहुंचा दिया। अधिरथ के महल के द्वार पर पहुंचकर विक्रमादित्य ने स्वयं को उज्जैन के एक साधारण नागरिक के रूप में प्रस्तुत किया और राजा अधिरथ से मिलने की इच्छा जताई। द्वारपाल उन्हें राजा के पास लेकर गया। राजा अधिरथ ने उनसे पूछा, तुम कौन सा काम कर सकते हो? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जो कोई और नहीं कर सकता वह काम मैं कर सकता हूं। राजा ने उन्हें द्वारपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। वहां रहते हुए विक्रमादित्य ने देखा कि राजा अधिरथ सचमुच प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान में देते हैं। उन्होंने यह भी गौर किया कि अधिरथ हर शाम अकेले महल से बाहर जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके पास 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली होती है। एक दिन विक्रमादित्य ने छिपकर राजा का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा समुद्र में स्नान करने के बाद एक मंदिर में प्रवेश करते हैं। वहां एक प्रतिमा की पूजा करने के बाद राजा उबलते तेल की कढ़ाई में कूद जाते हैं। उनके शरीर के जलकर भुन जाने के बाद कुछ चुड़ैलें वहां आती हैं और उनका भुना हुआ शरीर नोच नोच कर खा जाती हैं। चुड़ैलें तृप्त होकर चली जाती हैं। इसके बाद उस प्रतिमा से देवी प्रकट होती हैं। देवी अमृत की बूंदें डालकर राजा को पुनर्जीवित कर देती हैं और उनकी झोली में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं डाल देती हैं। राजा खुशी खुशी महल लौट आते हैं। इस रहस्य को जानने के बाद विक्रमादित्य ने भी वही प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने स्नान करके देवी की पूजा की और तेल की कढ़ाई में अपने शरीर का बलिदान दे दिया। चुड़ैलें आईं और उनका शरीर खा गई। इसके बाद देवी प्रकट हुई और अमृत डालकर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। देवी ने उन्हें भी स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रयास किया, लेकिन विक्रमादित्य ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे मां, आपके आशीर्वाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विक्रमादित्य ने 7 बार यह प्रक्रिया दोहराई। 7वीं बार देवी ने प्रसन्न होकर कहा, बस करो राजन, अब तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। विक्रमादित्य ने अवसर का लाभ उठाते हुए देवी से वह थैली मांगी जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। जैसे ही देवी ने वह थैली विक्रमादित्य को सौंपी, मंदिर और प्रतिमा सब कुछ अदृश्य हो गए। अब वहां केवल समुद्र का तट दिख रहा था। विक्रमादित्य वह चमत्कारी थैली लेकर अपने मार्ग पर निकल पड़े। अगले दिन जब राजा अधिरथ मंदिर पहुंचे तो उन्हें देवी, मंदिर और प्रतिमा कहीं नहीं मिली। इस पर उन्हें गहरा आघात पहुंचा। उनका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अधिरथ ने गहरे दुख में अन्न और जल का त्याग कर दिया। वह अत्यंत अस्वस्थ होकर अपने कक्ष में असहाय पड़े रहे। धीरे धीरे उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वे मृत्यु के निकट पहुंच गए। तभी विक्रमादित्य राजा के पास पहुंचे और उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने सारा हाल सुनाते हुए कहा कि देवी की चमत्कारी थैली के बिना
उनका प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राओं का दान करना असंभव हो गया है। यह सुनकर विक्रमादित्य ने वह थैली राजा को सौंपते हुए कहा, आपको प्रतिदिन अपने प्राण संकट में डालते देख मेरा मन व्याकुल हो उठा, इसलिए मैंने देवी से यह चमत्कारी थैली सदा के लिए प्राप्त कर ली। इससे स्वर्ण मुद्राएं स्वतः उत्पन्न होती हैं। राजा अधिरथ तुरंत समझ गए कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति साधारण नहीं है। उन्होंने विनम्रता से विक्रमादित्य से उनका परिचय पूछा। विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। यह सुनते ही राजा अधिरथ ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आप ही इस पृथ्वी के सबसे महान दानवीर हैं। कुछ समय शिलानगरी में बिताने के बाद विक्रमादित्य ने राजा अधिरथ से विदा ली और उज्जैन लौट आए। वहीं उज्जैन में एक दिन एक खूंखार शेर ने प्रवेश कर नगर में कोहराम मचा दिया। जब यह समाचार विक्रमादित्य तक पहुंचा तो वे तुरंत शेर का शिकार करने निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्होंने शेर को देखा और अपने घोड़े को उसकी ओर दौड़ा दिया। थोड़ी दूर पीछा करने के बाद शेर घनी झाड़ियों में जा छिपा। विक्रमादित्य ने घोड़े से उतरकर शेर को ढूंढना शुरू किया। तभी अचानक शेर ने पीछे से आकर उनके घोड़े पर हमला कर दिया। घायल घोड़ा दर्द से चिल्लाया। विक्रमादित्य ने तलवार से एक ही वार में शेर को घायल कर दिया। शेर वहां से भाग निकला, लेकिन घोड़ा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मर गया। जंगल में रात होने लगी थी। विक्रमादित्य ने पास के एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। तभी उनकी नजर नदी की ओर गई, जहां हलचल हो रही थी। उन्होंने देखा कि एक शव नदी में तैरता हुआ किनारे की ओर आ रहा है। शव को एक तांत्रिक और एक बेताल पकड़े हुए थे, जो आपस में बहस कर रहे थे। तांत्रिक कह रहा था, यह शव मेरी तंत्र साधना के लिए है। वहीं बेताल बोला, मुझे इसे खाकर अपनी भूख मिटानी है। दोनों का विवाद सुलझाने के लिए वे विक्रमादित्य के पास पहुंचे और बोले, हे राजन, आप ही न्याय करें कि इस शव पर किसका अधिकार है। विक्रमादित्य ने कहा, न्याय करने के लिए तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। तांत्रिक ने उन्हें एक चमत्कारी बटुआ दिया, जिससे कुछ भी मांगा जा सकता था। बेताल ने मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया, जिसके चंदन को घिसकर अदृश्य हुआ जा सकता था। विक्रमादित्य ने बेताल को अपने मृत घोड़े का शव दे दिया और तांत्रिक को तंत्र साधना के लिए नदी से मिला शव सौंप दिया। उनका यह निर्णय सुनकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और वहां से चले गए। रात हो चुकी थी और विक्रमादित्य को भूख लग रही थी। उन्होंने चमत्कारी बटुए से भोजन मांगा। तुरंत ही स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो गए, जिन्हें खाकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई। इसके बाद उन्होंने मोहिनी काष्ठ को घिसकर अदृश्य हो गए। अगली सुबह विक्रमादित्य ने बेताल का स्मरण किया और अपने राज्य की सीमा पर पहुंच गए। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला जो भूखा था। विक्रमादित्य ने बिना कोई देर किए चमत्कारी बटुआ उसे दे दिया, ताकि उसे कभी भी भोजन की कमी न हो। एक बार विक्रमादित्य अपने राज्य के भ्रमण पर निकले थे। रास्ते में एक झोपड़ी से कुछ आवाजें आईं। ध्यान से सुनने पर उन्होंने सुना कि एक औरत अपने पति से कह रही थी कि राजा को अपनी समस्या बतानी चाहिए, लेकिन उसका पति कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए वह महान राजा के प्राण संकट में नहीं डाल सकता। विक्रमादित्य यह समझ गए कि यह समस्या उनसे जुड़ी हुई है। उन्होंने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और एक ब्राह्मण दंपति ने दरवाजा खोला। विक्रमादित्य को सामने देख वे दोनों कांपने लगे। विक्रमादित्य ने कहा, डरो मत, जो कुछ भी है साफ साफ बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, हम 12 साल से संतान के लिए बहुत प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक देवी ने कहा कि 30 कोस दूर एक घने जंगल में कुछ साधु शिव की पूजा कर रहे हैं और अपने अंग काटकर हवन कुंड में डाल रहे हैं। देवी ने बताया कि अगर आप राजा विक्रमादित्य भी अपना अंग काटकर हवन कुंड में डालेंगे तो शिव प्रसन्न होंगे और आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। विक्रमादित्य ने बेताल को आह्वान किया और हवन स्थल पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि साधु अपने अंग काटकर अग्नि में डाल रहे थे। विक्रमादित्य भी उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि में डालने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर जलकर राख हो गया। तभी भगवान शिव के एक गण वहां आए
और सभी तपस्वियों पर अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया, लेकिन विक्रमादित्य को छोड़ दिया। तपस्वियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भगवान, विक्रमादित्य का त्याग बहुत महान है, कृपया उन्हें जीवित करें। भगवान शिव विक्रमादित्य के परोपकार और त्याग से प्रसन्न हुए और उन्हें जीवित कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उनकी जीवन की सारी कठिनाइयां समाप्त हो गईं। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने विक्रम और बेताल की कहानी का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम 5, वॉल्यूम 6 अभी तक नहीं देखे तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके तुरंत देखें। धन्यवाद।